गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 4 अक्टूबर 1884, 2 फरवरी 1941 हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ। हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध उनके प्रमुख हस्ताक्षर हैं। शुक्ल जी ने इतिहास लेखन में रचनाकार के जीवन और पाठ को समान महत्व दिया। उन्होंने प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से साहित्यिक प्रत्ययों एवं रस आदि की पुनर्व्याख्या की। अब रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई, तो समस्त परिवार वहां आकर रहने लगे। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। मातृ सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया। अध्ययन के प्रति लगनशीलता शुक्ल जी के बाल्यकाल से ही थी, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण न मिल सका। मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से 1901 में स्कूल फाइनल परीक्षा FA उत्तीर्ण की। उनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, किंतु शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। अतः परिणाम यह हुआ कि वे उसमें अनुत्तीर्ण रहे। शुक्ल जी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदारी की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। 1903 से 1908 तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य किया। 1904 से 1908 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। इसी समय से उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे धीरे उनके विद्वता का यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। वे नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भी संपादक रहे। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम काल 1941 तक विभागाध्यक्ष पद सुशोभित किया। 2 फरवरी 1941 को हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। कृतियाँ, उनकी रचनाएं देखिए 3 प्रकार की हैं। मौलिक कृतियाँ 3 प्रकार की हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ, सूर, तुलसी, जयसी पर की गई आलोचनाएं, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा आदि शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। निबंधात्मक ग्रंथ, उनके निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के 2 भागों में संग्रहित हैं। चिंतामणि के निबंधों के अतिरिक्त शुक्ल जी ने कुछ अन्य निबंध भी लिखे हैं, जिनमें मित्रता, अध्ययन आदि निबंध, सामान्य विषयों पर लिखे गए निबंध हैं। मित्रता निबंध जीवनोपयोगी विषय पर लिखा गया उच्च कोटि का निबंध है, जिसमें शुक्ल जी की कथन शैलीगत विशेषताएं झलकती हैं। क्रोध निबंध में उन्होंने सामाजिक जीवन में क्रोध का क्या महत्व है, क्रोधी की मानसिकता जैसे संबंधित पहलुओं का विश्लेषण किया है। ऐतिहासिक ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास उनका अनूठा ऐतिहासिक ग्रंथ है। अनुदित कृतियाँ, शुक्ल जी की अनुदित कृतियाँ कई हैं। शशांक उनका बंगला से अनुवादित उपन्यास है। शशांक बंगला में था, उसका अनुवाद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी से विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेगास्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद आदि रचनाओं का अनुवाद किया। संपादित कृतियाँ, संपादित ग्रंथों में हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर गीत, सार, सूर, तुलसी जैसे ग्रंथ
ग्रंथावली उल्लेखनीय है। वर्ण्य विषय। शुक्ल जी ने प्रायः साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं। साहित्यिक निबंधों के 3 भाग किए जा सकते हैं। सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। आलोचना के साथ साथ अन्वेषण और गवेषणा करने की प्रवृत्ति भी शुक्ल जी में पर्याप्त मात्रा में है। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। व्यवहारिक आलोचनात्मक निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि निबंध व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। मनोवैज्ञानिक निबंध। मनोवैज्ञानिक निबंधों में करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ और प्रीति आदि भावों तथा मनोकारों पर लिखे गए निबंध आते हैं। शुक्ल जी के ये मनोवैज्ञानिक निबंध सर्वथा मौलिक हैं। उनकी भांति किसी भी अन्य लेखक ने उपर्युक्त विषयों पर इतनी प्रौढ़ता के साथ नहीं लिखा। शुक्ल जी के निबंधों में उनकी अभिरुचि, विचारधारा, अध्ययन आदि का पूरा समावेश है। वे लोकादर्श के पक्के समर्थक थे। इस समर्थन की छाप उनकी रचनाओं में सर्वत्र मिलती है। भाषा। शुक्ल जी के गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है और उसके प्रायः 2 रूप मिलते हैं, क्लिष्ट और जटिल। गंभीर विषयों के वर्णन तथा आलोचनात्मक निबंधों के भाषा का क्लिष्ट रूप मिलता है, कठिन टाइप का। मतलब विषय की गंभीरता के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है। गंभीर विषयों को व्यक्त करने के लिए जिस संयम और शक्ति की आवश्यकता होती है वह पूर्णतः विद्यमान है। अतः इस प्रकार को भाषा क्लिष्ट और जटिल होते हुए भी स्पष्ट है। उसमें संस्कृति के तत्सम शब्दों की अधिकता है। सरल और व्यवहारिक। भाषा का सरल और व्यवहारिक रूप शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में मिलता है। इसमें हिंदी के प्रचलित शब्दों को ही अधिक ग्रहण किया गया है। यथा स्थान पर उर्दू और अंग्रेजी के अति प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा को अधिक सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए शुक्ल जी ने तड़क भड़क, अटकल पच्चू आदि ग्रामीण बोलचालों के शब्दों को भी अपनाया है तथा 9 दिन चले 2.5 कोस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पेट फूलना, कांटों पर चलना आदि कहावतों पर मुहावरों का भी प्रयोग निसंकोच होकर किया है। शुक्ल जी का दोनों प्रकार की भाषा पर पूर्ण अधिकार था। वह अत्यंत संभत, परिमार्जित, प्रौढ़ और व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष है। उसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं। शब्द मोतियों की भांति वाक्यों के सूत्र में गुथे हुए हैं। एक भी शब्द निरर्थक नहीं। प्रत्येक शब्द का अपना पूर्ण महत्व है। शैली। शुक्ल जी की शैली उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप है। यही कारण है कि प्रत्येक वाक्य पुकार कर कह देता है कि वह उनका है। सामान्य रूप से शुक्ल जी की शैली अत्यंत प्रौढ़ और मौलिक है। उसमें गागर में सागर पूर्ण रूप से विद्यमान है। शुक्ल जी की शैली में के मुख्यतः 3 रूप हैं। आलोचनात्मक शैली। शुक्ल जी ने अपने आलोचनात्मक निबंध इसी शैली में लिखे हैं। इस शैली की भाषा गंभीर है। उनमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। वाक्य छोटे-छोटे, संयत और मार्मिक हैं। भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है कि उनको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। गवेषणात्मक शैली। इस शैली में शुक्ल जी ने नवीन खोजपूर्ण निबंधों की रचना की है। आलोचनात्मक शैली की अपेक्षा यह शैली अति गंभीर और दुरूह है। इसमें भाषा क्लिष्ट है, वाक्य बड़े-बड़े और मुहावरों का नितांत अभाव है। भावात्मक शैली। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध भावात्मक शैली में लिखे गए हैं। यह शैली गद्य काव्य का साथ आनंद देती है। इस शैली की भाषा व्यवहारिक है। भावों की आवश्यकता अनुसार छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के वाक्यों को अपनाया गया है। बहुत से वाक्य तो सूक्ति रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी की निबंधों में निगमन पद्धति, अलंकार योजना, तुकदार शब्द, हास्य व्यंग, मूर्तिमत्ता आदि अन्य शैलीगत विशेषताएं भी मिलती हैं। साहित्य में स्थान। शुक्ल जी शायद हिंदी के पहले समीक्षक हैं जिन्होंने वैविध्यपूर्ण जीवन के ताने माने में गुंफित काव्य के गहरे और व्यापक लक्ष्यों का साक्षात्कार करने का वास्तविक प्रयत्न किया। उन्होंने भाव या रस को काव्य की आत्मा माना है, पर उनके विचार से काव्य का अंतिम लक्ष्य आनंद नहीं बल्कि विभिन्न भावों के परिष्कार, प्रसार और सामंजस्य द्वारा लोक मंगल की प्रतिष्ठा है। उनकी दृष्टि से महान काव्य वह है जिससे जीवन की क्रियाशीलता उजागर हुई हो।
इसे उन्होंने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है। शुक्ल जी की समस्त मौलिक विचारणा लोक जीवन के मूर्त आदर्शों से प्रतिबद्ध है। हमारे हृदय का सीधा लगाव प्रकृति के गोचर रूपों से है, इसलिए कवि का सबसे पहला और आवश्यक काम बिंब ग्रहण या चित्रानुभव कराना है। पूर्ण बिंब ग्रहण के लिए वर्णीय वस्तु की परिस्थिति का चित्रण भी अपेक्षित होता है। इस प्रकार शुक्ल जी के काव्य द्वारा जीवन के समग्र बोध पर बल देते हैं। जीवन में और काव्य में किसी तरह की एकांगिता उन्हें अभिष्ट नहीं। शुक्ल जी की स्थापनाएं शास्त्रबद्ध उतनी नहीं है जितनी मौलिक। उन्होंने अपनी लोक भावना और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काव्य शास्त्र का संस्कार किया। इस दृष्टि से वे आचार्य कोटि में आते हैं। काव्य में लोक मंगल की भावना शुक्ल जी की समीक्षा की शक्ति भी है और सीमा भी। उसकी शक्ति काव्य निबद्ध निबंध जीवन के व्यवहारिक और व्यापक अर्थों के मार्मिक अनुसंधान में निहित है, पर उनकी आलोचना का पूर्व निश्चित नैतिक केंद्र उनकी साहित्यिक मूल चेतना को कई अवसरों पर सीमित कर देता है। उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि आलोच्य कवि की मनोगति की पहचान में अद्वितीय है। जयसी, सूर और तुलसी की समीक्षाओं द्वारा शुक्ल जी ने व्यवहारिक आलोचना का उच्च प्रतिमान प्रस्तुत किया। इनमें शुक्ल जी की काव्य मर्मज्ञता, जीवन विवेक, विद्वता, विश्लेषणात्मक क्षमता का असाधारण प्रमाण मिलता है। काव्यगत संवेदनाओं की पहचान उनके पारदर्शी विश्लेषण और यथा तथ्य भाषा के द्वारा उन्हें पाठक तक संप्रेषित कर देने की उसमें अपूर्व सामर्थ्य है। इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास की समीक्षाओं में भी ये विशेषताएं स्पष्ट हैं। शुक्ल जी के मनोविज्ञान संबंधी निबंध परिणत प्रज्ञा की उपज है। इनमें भावों का मनोवैज्ञानिक रूप स्पष्ट किया गया है तथा मानव जीवन में उनकी आवश्यकता, मूल्य और महत्व का निर्धारण हुआ है। भावों के अनुरूप ही मनुष्य का आचरण ढलता है। इस दृष्टि से शुक्ल जी ने उनकी सामाजिक अर्थवत्ता का मनोयोग पूर्वक अनुसंधान किया। उन्होंने मनोविकारों के निषेध का उपदेश देने वालों पर जबरदस्त आक्रमण किया, मनोवेगों के परिष्कार पर जोर दिया। ये निबंध व्यावहारिक दृष्टि से पाठकों को अपने आप को और दूसरों को सही ढंग से समझने में मदद देते हैं तथा उन्हें सामाजिक दायित्व और पर मर्यादा का बोध कराते हैं। समाज का संगठन और उन्नयन करने वाले आदर्शों में आस्था इन रचनाओं का मूल स्वर है। भावों को जीवन की परिचित स्थितियों से संबद्ध करके काव्य की दृष्टि से भी उनका प्रामाणिक निरूपण हुआ है। अपने सर्वोत्तम रूप में शुक्ल जी का विवेचनात्मक गद्य पारदर्शी है। गहन विचारों को सुसंगत ढंग से स्पष्ट कर देने की उनमें असामान्य क्षमता है। उनके गद्य में आत्मविश्वास जन्य दृढ़ता की दीप्ति है। उसमें यथा तथ्य और संक्षिप्तता का विशिष्ट गुण पाया जाता है। शुक्ल जी की सूक्तियाँ अत्यंत अर्थ गर्भ होती हैं। थैंक यू।